तो कहानी की शुरुआत होती है एक संधि से, एक ट्रीटी से, कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैंड ट्रीटी, जिसको हम कहते हैं सीटीबीटी। अमेरिका ने सितंबर 1996 में ये तुगलकी फरमान जारी किया कि कोई भी देश अपने देश में न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करेगा। उस समय अमेरिका इतना शीर्ष पर था कि लगभग 186 देशों ने इस ट्रीटी पर साइन भी कर दिया, पर भारत इसको नकारता रहा और अलग खड़ा रहा। भारत ने कहा कि हम ऐसी कोई भी ट्रीटी साइन नहीं करेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी उस समय प्रधानमंत्री थे और वैज्ञानिकों में सबसे बड़ा नाम था डॉक्टर कलाम का। इन दोनों ने एक विचार को जन्म दिया कि भारत में न्यूक्लियर टेस्ट होना चाहिए, पर सवाल यह था कि कहां और कैसे, क्योंकि अमेरिका की सैटेलाइट्स लगातार भारत पर नजर रखे हुए थी, क्योंकि अमेरिका को यह शक था कि भारत न्यूक्लियर टेस्ट करेगा। जगह चुनी गई पोखरण की, अंडरग्राउंड टेस्ट हुए और सैटेलाइट्स को पता न चले इसलिए ऊपर प्याज लगा दिए गए। जो उस समय के लोग हैं उन्हें यह भी पता होगा कि उस समय प्याज की शॉर्टेज हुई थी। मई 1998 का टाइम, 11 मई को ये प्रोग्राम शुरू हुआ। ठीक उसी समय इंग्लैंड में 24th G8 की समिट चल रही थी। जो बड़े बड़े देश थे वो सारे बैठे हुए थे और भारत ने धमाका किया। पूरी दुनिया स्तब्ध थी। सब भारत की तरफ देख रहे थे कि अब भारत क्या जवाब देगा। 2 दिन बाद एक बूढ़ा लड़खड़ाते हुए धोती में आया और उसने कहा, बुद्धा स्माइल्ड अगेन। वो व्यक्ति था अटल बिहारी वाजपेयी। कई देशों ने भारत पे सैंक्शन लगा दिए, लोन फ्रीज कर दिए और कई तरह के कानूनों में भारत को बांध दिया। अमेरिका, कनाडा, जापान, चाइना, ये सब भारत से बहुत नाराज हुए और भारत ने अपने तेवर नहीं बदले और आखिरकार इन्हें यह मानना पड़ा कि हमें भारत को उस श्रेणी में रखना है जहां जिन देशों के पास न्यूक्लियर पावर्स हैं, और भारत को एक पावरफुल देश मान लिया गया। तब अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं, ये जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। ये वंदन की धरती है, अभिनंदन की धरती है। ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कंकर कंकर हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए, और मरने के बाद भी अगर कोई हमारी अस्थियों में कान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की